क्वेश्चन नंबर 1, मुगल वंश का द्वितीय शासक कौन हुआ? तो मुगल वंश का द्वितीय शासक हुमायूं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं का पिता का नाम बाबर था। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं के माता का नाम क्या था? तो माहम बेगम था। क्वेश्चन नंबर 4, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं का बचपन का नाम क्या था? तो हुमायूं का बचपन का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 6, हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं कितने भाई कितने बहन थे? तो हुमायूं 3 भाई 1 बहन थी। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं के बहन का नाम क्या था? तो हुमायूं के बहन का नाम गुलबदन बानो बेगम था, जिसने हुमायूंनामा का रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 9, गुलबदन बानो बेगम का रचना किसने किया था? तो गुलबदन बानो बेगम रचना किया था, तो हुमायूं नामा का रचना किया था, जो कि हुमायूं की बहन थी गुलबदन बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं के तीनों भाई का नाम क्या था? तो तीनों भाई का नाम था कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान, अस्करी, हिंदाल। क्वेश्चन नंबर 11, अस्करी कामरान के माता का नाम क्या था? अस्करी मतलब बाबर 3 शादियाँ किया था, जिसमें से एक अस्करी और कामरान के माता का नाम था गुलरुख बेगम, और हिंदाल के माता का नाम था दिलदार बेगम। और वो वहाँ तो आप लोग देखे ही हैं, हुमायूं के माता का नाम माहम बेगम था। क्वेश्चन नंबर 13, बाबर अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो बाबर अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को चुना था। क्वेश्चन नंबर 14, कामरान को कौन कौन क्षेत्र दिया गया था? तो कामरान के जब मतलब अपने भाई में जैसे हुमायूं राजा बने, उत्तराधिकारी चुने थे हुमायूं को बाबर ने, उसी तरह अब सारे भाई को अलग अलग क्षेत्र दिया गया। तो हुमायूं को मतलब उत्तराधिकारी का क्षेत्र दिया गया, मतलब राजा के बाबर के जगह पर हुमायूं राजा बने। और कामरान को कौन कौन क्षेत्र दिया गया? तो कामरान को काबुल और कंधार दिया गया। अस्करी को दिया गया था संभल। और क्वेश्चन नंबर 16, हिंदाल को दिया गया था मेवात का क्षेत्र। मतलब सभी भाई को सभी के क्षेत्र में दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूं का पहला आक्रमण किस पर था? तो हुमायूं का पहला आक्रमण कलिंजर पर था। कलिंजर पर। हुमायूं का पहला आक्रमण किस पर था? कलिंजर पर। क्वेश्चन नंबर 18, कलिंजर का शासक कौन था? तो प्रतापरुद्ध देव था। क्वेश्चन नंबर 19, दोहरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, दरिया का युद्ध में किसका जीत हुआ? हुमायूं का। दोहरिया होगा यहाँ, दरिया हो गया है, टाइपिंग में गलती हो जाता है, इसके लिए सॉरी। आप लोग पढ़िएगा, जो हम बोलेंगे उसको नोट करते समय नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दोहरिया का युद्ध में किसका जीत हुआ था? तो हुमायूं का जीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, चुनारगढ़ का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो चुनारगढ़ का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, चंपानेर और मांडू 2 किले को जीत लिया जाता है हुमायूं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, हुमायूं द्वारा चुनारगढ़ किले को जीत लिया गया था 1538 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, 1539 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, चौसा के युद्ध में किसका जीत हुआ था? तो शेरशाह का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, हुमायूं का जान नदी में कूदने से कौन बचाया था? तो निजाम नामक व्यक्ति ने। एक मल्लाह था जो नदी में अपना नाव चला रहा था, और युद्ध में शेरशाह से जब युद्ध हुआ था तो ये युद्ध का मैदान छोड़ के भाग रहा था। जब वो वो नहीं नदी में कूदता तो वो मारा जाता। नदी में कूद गया, और नदी में कूदने से वहाँ का एक नाव वाला था, जिसका नाम था, कहाँ गया, निजाम नामक व्यक्ति, जिसने इसका जान बचा लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, चौसा के युद्ध के उपरांत शेर खान एक उपाधि धारण की थी। चौसा के युद्ध के उपरांत
शेर खान ने उपाधि धारण की थी? शेरशाह सूरी का। चौसा के युद्ध के उपरांत शेर खान एक उपाधि धारण की थी? शेरशाह सूरी का। क्वेश्चन नंबर 28, शेर खान को शेरशाह सूरी का उपाधि किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी ने। क्वेश्चन नंबर 29, शेर शाह को शेरशाह सूरी का उपाधि क्यों दिया गया था? तो शेर को मारा था इसलिए। शेर शाह ने जंगल में एक शेर को मार दिया था, इसलिए उसे शेरशाह सूरी का उपाधि दिया था बहार खां लोहानी ने। क्वेश्चन नंबर 30, कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कन्नौज एवं बिलग्राम के युद्ध में जीत हुआ था शेरशाह को। क्वेश्चन नंबर 32, हुमायूं भारत से भाग जाता है पराजित होकर 1540 ईस्वी में। हुमायूं भारत से भाग जाता है पराजित होकर के कब? 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदाल के गुरु का नाम क्या था? तो हिंदाल के गुरु का नाम था मीर अली अकबर। क्वेश्चन नंबर 34, मीर अली अकबर के पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह होता है? हमीदा बानो बेगम से विवाह होता है हुमायूं का। जो मीर अली अकबर के पुत्री था हमीदा बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदाल का मृत्यु कब हुआ था? हिंदाल का मृत्यु 1551 ईस्वी में हो जाता है एक युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 36, मछुआरा का युद्ध कब हुआ था? मछुआरा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं और सिकंदर सर के बीच हुआ था। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं और सिकंदर के बीच। क्वेश्चन नंबर 38, हुमायूं ने पुनः गद्दी को प्राप्त किया था? हुमायूं ने पुनः गद्दी को प्राप्त किया था 1555 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, हुमायूं का मृत्यु 1556 में हो जाता है गिर जाने के कारण। तो हुमायूं का मृत्यु 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय से गिर जाने के कारण मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? तो दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण हुमायूं ने ही करवाया था, जहां से गिरने के कारण हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, हुमायूं किस चीज़ में विश्वास रखता था? तो हुमायूं ज्योतिष में पूरा विश्वास रखता था। क्वेश्चन नंबर 42, मुगल वंश के भाग्यहीन शासक किसे कहा जाता है? तो मुगल वंश के भाग्यहीन शासक हुमायूं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, हुमायूं सातों दिन कपड़ा पहनता था 7 रंग का। हुमायूं ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता था, इसलिए ज्योतिष के हिसाब से सातों दिन, हफ्ता के 7 दिन जो होते हैं और सातों दिन 7 रंग के कपड़ा पहनते थे, इसीलिए इसे मुगल वंश का भाग्यहीन शासक कहा जाता है हुमायूं को। दोस्तों, मैंने कल मुगल वंश चैप्टर को चालू किया, जिसमें बाबर का पूरी जीवनी का मैंने वीडियो डाला हूँ, और ये बाबर का बेटा है हुमायूं, जिसका भी मैं आज डाल दिया हूँ, और ये अब कल मैं डालूँगा अकबर का। इसी तरह करते करते इनके पूरे ख़ानदान का वीडियो डालूँगा, और इसमें से प्रत्येक एग्ज़ाम में से कुछ नहीं बोलिए 5, 6, 7 इस तरह से करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।